हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी फ्रॉम चैनल जस्ट यू एंड मी, जिसमें मैं अरेंज मैरिज के ऊपर कोटेशंस लिखती हूँ और आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन डाला था अपनी इंस्टा स्टोरी पे, जिसमें अरेंज मैरिज से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे रेड फ्लैग्स इन अरेंज मैरिज के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अब ये इंस्टाग्राम पे पॉसिबल नहीं होता इतना लंबा वीडियो मुझे बताना, सो मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे बताती हूँ कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हो अपना परफेक्ट मैच पाने के लिए उनको जो आपके परफेक्ट मैच नहीं है। ओके, तो कहीं परफेक्ट बायोडाटा के चक्कर में आप इग्नोर तो नहीं कर रहे रेड फ्लैग्स, क्योंकि रेड फ्लैग्स अगर छोटा भी है तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको लाइफ टाइम उसके साथ रहना है। और आई कैन से कि अगर छोटा सा रेड फ्लैग इग्नोर करने की वजह से लाइफ टाइम का रिग्रेट ना हो जाए आपको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, डोंट इग्नोर योर गट फीलिंग। लड़कियों की गट फीलिंग बहुत अच्छी होती है, और वैसे इस वीडियो से लड़के लड़की दोनों रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही को पार्टनर सही चाहिए। तो जब भी आपको सबसे पहले गट फीलिंग ही कुछ कह रही है कि नहीं, ही इज़ नॉट फॉर मी और शी इज़ नॉट फॉर मी, तो गट फीलिंग को सुनो, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ टाइम रहने वाले हो और ऐसे चल जाएगा। आपको वो सोचना पड़ेगा कि नहीं यार, लाइफ टाइम रहना है एंड उसके साथ ऑल टाइम रहना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है आफ्टर मैरिज कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ भी रहे हैं 24 घंटे और फ्रेंड्स रूमीज़ के साथ हॉस्टल में, बट ये हस्बैंड वाइफ वाला जो रिलेशन है ना, वो बहुत डिफरेंट है। पेरेंट्स को शायद हर बच्चों का अपना बहुत सारा बात पता भी ना हो, पर आप एज अ पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीज़ें हाइड कर रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड सेकेंड थिंग कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो जब आप उनसे बात करते हो, तो आप सबसे पहले ऑब्ज़र्व करो कि क्या वो कंसिस्टेंट है आपसे बात करने में। लाइक ऐसा तो नहीं कि वो आपसे भी बात कर रहा हो, और आप भी ऐसा मत करो जैसे मैंने नहीं किया था कि आप एक साथ 10 लोगों को रिश्ते में देख रहे हो एंड आप वो 10 लोगों से कंटिन्यूस बात कर रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं किसी एक पे फोकस नहीं कर पाऊँगी, फिर मे बी पॉसिबल कि मैं वो कनेक्शन ही नहीं बना पाऊँगी, तो मैं कैसे चूज़ करूँगी अपना राइट पार्टनर। तो मेरा कहना है कि एक टाइम पे आप एक ही को जानने की कोशिश करो। तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि जब आप उससे बात कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंट है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब वो बहुत लेट रिप्लाई कर रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसके पास टाइम नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी चीज़ों के लिए, तो फिर एक और रेड फ्लैग जो सबसे बड़ा है, बाउंड्रीज़। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है कि आपकी मतलब आप चेक कर सकते हो कि उनका रिएक्शन कैसा है जब आप कुछ बाउंड्री लगाने का ट्राई कर रहे हो। लाइक आपको पता है, मतलब अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो सामने वाला कभी भी अपना नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं दिखाएगा। तो आप ऐसा उसका रिएक्शन चेक करने के लिए, उसका सोच चेक करने के लिए ऐसे बोल सकते हो कुछ चीज़ें कि नहीं मुझे ये करना है या फिर मुझे ये नहीं करना है, एंड देन आप वॉच कर सकते हो उनका रिएक्शन क्या बाहर आता है, कि वो उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके निगेटिव चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे रहे हैं सीधा, या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि आप अपना डिसीज़न चेंज कर लो। आप जो कर रहे हो वो गलत ही है। और मैं तो ट्रस्ट करती हूँ कि हर किसी के लिए हर कोई बना है, एंड आपको आपके नेचर के अकॉर्डिंग बंदा मिल जाएगा या बंदी मिल जाएगी। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और तब जब ये अरेंज मैरिज है, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि इट्स अरेंज मैरिज, तो मैं किसी एक चीज़ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं चूज़ कर सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ जो मेरे जैसा हो, जिसका सोच मेरी जैसी हो, या फिर जो मेरे जैसी सोच से प्रॉब्लम नहीं रखता हो, राइट। तो इसीलिए इग्नोर नहीं करना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, हम कोई भी अगर ऐसा सोचता है कि अरे इट्स ओके, एक ही चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आगे जाके चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। कोई कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसा मत दिमाग लगाना कि तुम उसे चेंज कर दोगे। ओके, फोर्थ है, एक बार से ज़्यादा बार मिलो। अब मुझे पता है अरेंज मैरिज में अभी भी
सोसाइटी ऐसे ओपन नहीं हुई है कि लड़का लड़की को मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्टिल डू वीडियो कॉल्स। आप वीडियो कॉल्स पे ज़्यादा उनसे बात करो, और जितना ज़्यादा बात कर सको उतना बेटर है। जब मेरे टाइम पे भी लोग ऐसा सजेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा बात मत करो, क्या पता उसे कोई चीज़ बुरी लग गई एंड रिश्ता टूट गया। तो मैं ऐसा सोचती थी कि तो और अच्छी बात है, उससे मुझे पता चलेगा ना कि हाँ, ही इज़ नॉट फॉर मी। अगर मैं ऐसे धीरे कम बात करूँ कि अरे यार रिश्ता हो जाए, और कल को मुझे पता चले मैंने गलत रिश्ता कर दिया, फिर आप वो डिवोर्स करो, फिर अपना 4 लोगों के ताने सुनो। उससे अच्छा है कि आप पहला होमवर्क पहले ही कर लो और अपने पेरेंट्स को पहले ही मना लो और लड़ लो। तो मेरा मानना है कि मिलना बहुत ज़रूरी है, और बात करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है वो, अगर आप नहीं मिल पाते तो वीडियो कॉल्स पे बात करो, क्योंकि आपको उससे छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है, जैसे वो बाहरी लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखता है। एंड द थिंग इज़ कि अगर आप उस इंसान के साथ कहीं बाहर मिलते हो तो कुछ सिचुएशन क्रिएट होते हैं, राइट। जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो गया, सोचो आप कहीं खाना खा रहे हो और आपके हाथ से कुछ लग गया और सडनली कुछ गिर गया, तो उसका रिएक्शन कैसा आता है? वो आपको काम डाउन करता है कि अरे इट्स ओके, नर्वस हो क्या, या कुछ भी ऐसा, और वो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता है, या एकदम लाइक आपको ऐसा देखता है कैसी गवार है, इसको लेके आ गया मैं तो उससे आपको हिंट मिलेगा कि यार ये बंदा तो मुझे हर्ट कर रहा है, और या फिर ये बंदा तो मुझे कितना स्पेशल से ट्रीट कर रहा है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट मिलना। पेरेंट्स अगेंस्ट हैं तो उनको मनाने की कोशिश करो, नहीं तो खुद भी एफर्ट लगाओ। ओके, तो नेक्स्ट रेड फ्लैग पे आते हैं। टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस ओपनली। ठीक है, उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली रोल्स हो, और इवन फाइनेंसिस के बारे में भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड ने ऐसा किया था कि नहीं यार मैं इस टॉपिक पे उससे बात नहीं कर सकती, उसे बुरा लग गया तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। तो तुम अभी उसके साथ कॉन्फिडेंट और ओपन नहीं हो, फिर इन फ्यूचर तुम्हें सडन पता चले ये तो वो है ही नहीं जिसे मैं चूज़ करना चाह रही थी। तो सिर्फ लुक्स, पैसे, सेटल, ऐसा चीज़ों को देख के मत जाओ। उससे बात करो कि करियर के बारे में, जो भी तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम क्या चाहते हो अपने लाइफ में, और फाइनेंसिस के बारे में, या लाइफस्टाइल, लाइक ड्रेसिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लाइक बहुत लोगों को लगता है ड्रेसिंग प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स को भी लगता है कि हाँ ठीक है मैं तो उसके लिए मैनेज कर लूँगी, लेकिन ट्रस्ट मी, लाइफ बहुत लंबा है। आप कोई भी चीज़, इफ़ मैं कुछ हूँ और मैं किसी के लिए सोचती हूँ कि मैं बदल जाऊँगी, मैं ह्यूमन नेचर बता रही हूँ, वो चीज़ तब तक होता है जब तक आप लाइक बहुत ज़्यादा प्यार में घुसे होते हो और न्यू फीलिंग में सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, तो वी थिंक कि ठीक है मैं ये चीज़ें मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बंदा इंपॉर्टेंट है या बंदी इंपॉर्टेंट है। बट आफ्टर दैट कुछ साल निकल जाएंगे ना, देन यू विल फील, क्योंकि आप वो हो ही नहीं, तो आप कितने देर एक्ट कर पाओगे? आपका ह्यूमन ब्रेन, आपका ह्यूमन नेचर, आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है वो बाहर आने की कोशिश करेगी, और वो गुस्सा फिर आपके पार्टनर पे निकलेगा, जबकि उसकी गलती भी नहीं है। आपने जैसा उसको दिखाया उसने वैसा चूज़ किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑनेस्ट रहो, एकदम ऑनेस्ट रहो कि हाँ मुझे ये चीज़ें पसंद है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं सही प्लेस पे वैसा पहनूँ। आप ऐसे बात कर सकते हो ना कि हाँ अब मैं ये भी, तो आप नहीं, मतलब बहुत लोग की आजकल लाइक ससुराल साइड भी बहुत कैजुअल हो गए हैं, बहुत के नहीं हुए हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो बहुत जगह कि नहीं मैं तो एकदम हॉट ड्रेस में रहूँगी, मैं तो सब कुछ पहनूँगी ससुराल में भी। तो ऐसा नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। अभी भी उतना ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है। तो और मुझे मतलब पर्सनली मुझे भी ऐसा बहुत वो फील नहीं होता, कंफर्टेबल फील नहीं होता, बिकॉज़ मैं बचपन से वहाँ नहीं रही हूँ, बचपन से इधर रही हूँ अपने घर पे, तो कंफर्टेबल रहता है। बट मैं ससुराल में ऐसा नहीं कर पाती हूँ, तो मे बी वो टाइम के साथ चेंजेस आ जाए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करो, रास्ता देखो कि कैसे चीज़ें पूरी हो सकती है। अब अगर आप 100% ही चीज़ों पे स्टबन रहते हो कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, तो शायद आपको स्ट्रगल होगा पार्टनर चूज़ करने में। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि सी हाउ दे टॉक अबाउट देयर फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट किसी को नहीं पूछ सकते कि तुम्हारा नेचर कैसा है, वो आपको पॉजिटिव ही बताएगा तो या बताएगी। तो आप कैसे कर सकते हो, आप उनसे ऐसे लाइक स्टोरी के जैसा पूछ सकते हो कि ओ ऐसा कि तुम्हारी मॉम के साथ ऐसे ये खाना बना रही होती है मॉम, तुम्हें ये क्या पसंद है, या कुछ भी ऐसा लाइक स्टोरी बनाओ,
उनसे बात करने का कोशिश करो, तो आप देखोगे कि उनको अपनी मॉम के लिए क्या रिस्पेक्ट है। लाइक क्योंकि हम लोग काफ़ी लोगों की मॉम हाउस वाइफ ही रही हैं, तो क्या वो ऐसा सोचता है कि मम्मी लोग का कुछ नहीं, वो तो खाना बनाती है बस, ऐसा सोच रहा है, या फिर वो रिस्पेक्ट करता है उनकी चीज़ों को कि यार मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, या फिर मम्मी के बिना तो घर ही कुछ भी नहीं है। तो उससे आपको पता चलेगा कि वो एक लड़की के बारे में क्या सोच रखता है, राइट। और अपने फैमिली मेम्बर्स के भी बारे में वो अपने ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा वो मतलब बुराइयां ही निकाल रहे हर चीज़ों में, वो सब चीज़ें होती है। या फिर आप इस मामले में आप एक और चीज़ देख सकते हो कि ओवर भी नहीं होना चाहिए फैमिली ऑब्सेशन, राइट। कि मैं मम्मी पापा से पूछ के बताता हूँ, हर चीज़ मैं मम्मी पापा से पूछ के बताता हूँ, तो फिर इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी, क्योंकि फिर वो तो खुद से कोई डिसीज़न ही नहीं ले सकता। बड़ों से पूछना अच्छी बात है, बट अभी टाइम चेंज भी हुआ है, तो कुछ चीज़ों में बड़े भी गलत होते हैं। तो क्या वो इतना उसके अंदर है हिम्मत कि वो उनको समझा सके वो चीज़ें कि नहीं ये गलत है या कुछ भी ऐसा, और खुद से डिसीज़न भी ले सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका खुद का स्टैंड क्या है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप उसके फैमिली के बारे में बात करोगे, या फिर खुद से भी रिलेट करके आप ये चीज़ें बता सकते हो या पूछ सकते हो, सॉरी। नेक्स्ट पे चलते हैं किसी देखो कंट्रोल के ऊपर, वॉच फॉर कंट्रोल, कि वो आपको क्या लाइक अब आप बात करने लगते हो किसी को जानने के लिए, तो क्या वो चालू हो गया लाइक इनडायरेक्टली भी आपको बोलना कि ये वाली ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, या फिर तुम ये वाली पोस्ट मत करो, या फिर कुछ भी समथिंग लाइक दैट जो आपको ऐसा लगे कि ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। उस चीज़ को ऐसा मत सोचो माय गॉड ही इज सो केयरिंग, नहीं ही इज सो कंट्रोलिंग, तो इट्स रॉन्ग। तुमने अगर कुछ किया है तो ऑनेस्ट रहो, तुम्हें पसंद है तभी तुमने किया है। अगर तुमने कुछ पोस्ट किया है, तुम्हें पसंद है तभी तुमने किया है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें लड़के नहीं मिलेंगे या लड़कियां नहीं मिलेंगी वैसी लड़कियां। ऐसा थोड़ी कि एक के ऊपर फोर्स करो कि यही इसी के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि ये बंदा मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होता। फिर तुम आफ्टर लॉन्ग टाइम जब रहने लग जाओगे, फिर वो चीज़ें तुम्हें जीने नहीं देगी शांति से। तो ऐसा मत करो। देखो कि क्या वो आपको एकदम मतलब आप कहीं जा रहे हो और वो कॉल पे कॉल कर रहा है, इवन आपने बताया कि आप दोस्तों के साथ हो, तो ये चीज़ें अभी प्यारी लग सकती हैं कि ओ माय गॉड वो मेरे बारे में कितना सोचता है, बट आगे जाके आपको ये चीज़ें एम्बैरेस करेगी, राइट। तो इसीलिए लाइफ टाइम, ओके।